हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आर्य इंस्टीट्यूट 1 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लघु हिमालय को पढ़ेंगे। पिछली क्लास में मैंने महान हिमालय को पढ़ा दिया था। उससे बाद वाली क्लास में मैंने महान हिमालय की जितनी चोटियाँ थी वो पढ़ा दी थी, और इस क्लास में हम लघु हिमालय को पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, बिना देरी करे हम लघु हिमालय को पढ़ते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे लघु हिमालय से वो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे उसकी। तो देखो, लघु हिमालय जो है उसको हम मध्य हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले मैंने बताया था महान हिमालय की 3 श्रेणियां थी। हिमालय की 3 श्रेणियां थी। सबसे पहले थी महान हिमालय, दूसरी थी लघु हिमालय, और तीसरी थी शिवालिक। ये 3 श्रेणियां थी हिमालय की। तो ये बीच में पड़ती है, लघु हिमालय मध्य में पड़ती है, बीच में, इस वजह से इसको मध्य हिमालय भी कहा जाता है। फिर इसको हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, इसके ही नाम है ये सारे। लघु हिमालय, मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय, ये सभी इसी के नाम है। इसकी ज़्यादातर जो चोटियाँ पाई जाती है इसमें 3500 से 4000 मीटर के बीच में चोटियाँ पाई जाती है। इसीलिए इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 3500 से 4000 मीटर की औसत ऊंचाई है मध्य हिमालय की, लघु हिमालय की। अब इसमें कुछ पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती है और वे अलग अलग राज्यों में हैं। तो यहाँ पे पर्वत श्रेणियाँ लिखी है मैंने, और यहाँ पे राज्य लिखी है, कौन सी पर्वत श्रेणी किस राज्य में है। देखिए, सबसे पहले बात करूँ तो पीर पंजाल है। पीर पंजाल कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में है। अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी कौन है? पीर पंजाल, जो जम्मू कश्मीर में है। बात करते हैं धौलाधर श्रेणी की। धौलाधर श्रेणी, पर्वत श्रेणी कौन सी? धौलाधर, ये हिमाचल प्रदेश में है। मसूरी और नागटिब्बा, नागटिब्बा नहीं, नागटिब्बा, मसूरी और नागटिब्बा उत्तराखंड में है। महाभारत पर्वत ये नेपाल में है। तो ये कुछ पर्वत श्रेणियां थी जो कुछ राज्य में पाई जाती है। लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी मैंने बताया पीर पंजाल है। अब पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है उस पर एक करेवा नाम की मिट्टी पाई जाती है। करेवा नाम की मिट्टी पाई जाती है जो जम्मू कश्मीर की घाटियों में मिलती है। ये करेवा नाम की मिट्टी जो है झीलों द्वारा लाई जाती है। करेवा झीलों द्वारा लाई जाती है। ये किन खेती के लिए प्रसिद्ध है? केसर और बादाम की खेती इसमें अच्छी होती है। यानी केसर और बादाम की खेती के लिए ये मिट्टी अच्छी मानी जाती है, करेवा मिट्टी। नेक्स्ट बात करते हैं लघु हिमालय में पाए जाने वाले घास के मैदान। जो लघु हिमालय है हमारा, हिमाचल हिमालय, मध्य हिमालय है, उसमें कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं। उनके क्या नाम है? तो उनके नाम देखिए, जम्मू कश्मीर में उनको मर्ग कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, जैसे गुलमर्ग या सोनमर्ग। ये इसमें जम्मू कश्मीर में इनको मर्ग कहा जाता है। अब उत्तराखंड में इनको क्या कहते हैं? उत्तराखंड में बुग्याल और प्यार, बुग्याल और प्यार उत्तराखंड में कहा जाता है इनको। अब देखिए दोस्तों, ये तीनों के तीनों श्रेणियां हैं, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। महान, इसकी औसत ऊंचाई है 6000 मीटर, लघु की है 3500 से 4000 मीटर, और शिवालिक की है 900 से 1100 मीटर के बीच। ठीक है। अगर मैं महान की बात करूं तो महान हिमालय सबसे पुरानी श्रेणी है, और शिवालिक जो है वो बच्ची है, नई है, अभी नया हुआ है। ये सबसे नई श्रेणी शिवालिक है। शिवालिक और लघु के मध्य घाटियां पाई जाती है, कुछ घाटी पाई जाती है। मतलब जो दो पर्वत श्रेणी के बीच में घाटी पाई जाती है। जैसे ये है ना, ये गड्ढा है, ये घाटी है, ये घाटी होती है। तो ये घाटी 2 प्रकार की होती है, यू आकार की भी होती है और वी आकार की भी होती है। यहाँ पे देख लो आप, वी आकार की है। तो जो यू आकार की घाटी है उनका निर्माण, यानी वे किससे बनती है? वे तो बनती है ग्लेशियर यानी हिमनद से, हिमनद ग्लेशियर से बनती है वे तो। और जो वी आकार की घाटी है उनका निर्माण होता है नदियों द्वारा। जो वी आकार की घाटियां हैं ये, इनका निर्माण नदियों द्वारा हुआ है। अब बात करते हैं लघु एवं शिवालिक श्रेणी के बीच में दून या द्वार नाम की घाटियां पाई जाती है। जो शिवालिक और लघु, इनके बीच में जो है ना ये गड्ढा, यहाँ पे दून और द्वार नाम की
घाटियाँ पाई जाती है जिनको हम देहरादून या हरिद्वार भी कहते हैं, जिनको हम देहरादून या हरिद्वार कहते हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको इस वीडियो में कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।